हैदराबाद वाले भाईजान यानी कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में होने वाले 27 विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी रण में सीधी एंट्री मार दी। इस बार भाईजान के निशाने पर बीजेपी या सत्तासीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हैं। इस बार भाईजान का हमला तीखा और जोरदार था। बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट, ये वो सीट है जिस पर 2012 से सपा का कब्जा रहा। जिस मुस्लिम बाहुल सीट पर अब तक अखिलेश यादव एक तरफा चुनावी हुंकार भरते रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी ने शौकत अली को मटेरा से अपना उम्मीदवार घोषित कर समाजवादी पार्टी की अभी से नींद उड़ा दी है। अब सवाल ये कि आखिर हैदराबाद के भाईजान की यूपी चुनाव को लेकर असली रणनीति क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंटाप न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनम से। तेलंगाना के हैदराबाद से भाईजान पहले तो लखनऊ पहुंचे और फिर वहां लखनऊ से होते हुए बहराइच। उनके तल्ख तेवर ने सियासत के पारे को एक बार फिर से चढ़ा दिया है। बहराइच के शंकरपुर से हुंकार भरते हुए ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। न सिर्फ दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा बल्कि उन्होंने 2027 चुनाव में गेम बदलने का दावा भी अब किया है। बुलडोजर एनकाउंटर नीति पर जमकर उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली है। मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री वो क्या कहती है संविधान की दफा 48, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया। 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता। मुस्लिम तुष्टीकरण की खुलकर सियासत करने वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी का एक तरफा जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने के लिए उन्हें यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोलना ही होगा। और यही वजह है कि भड़काऊ भाईजान ने सरकार के खिलाफ जमकर हमले किए। न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला बल्कि ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों के घर तोड़े गए, नौजवानों को जेल में डालकर जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। साथ ही भाईजान ने कहा कि एनकाउंटर से डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वालों में से नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक भारत का, मैंने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो देखा जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी सबकी होती है,
चाहे किसी समाजवादी पार्टी के नेता की क्यों ना हो। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे? इतना ही नहीं, बीजेपी और सीएम योगी पर ओवैसी के तेवर पहले ही तल्ख रहे, लेकिन इस बार कुछ और नया कारनामा यूपी में जगह बनाने के लिए ओवैसी ने किया। वो कारनामा अखिलेश यादव पर जोरदार हमले से किया। अपने बयान में कहा कि अब बीजेपी से लड़ने के बजाय अब अखिलेश से लड़ना होगा। जिस बहराइच सीट को कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वही हैदराबाद वाले भाईजान वहीं से अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाकर चले गए। मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आज हम आपकी इस मुबारक सरजमीन को आ रहे थे, ये बहादुरों की सरजमीन है बहराइच और मटेरा, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव-गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंदलिस से तोड़ लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंदलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। हम यहाँ पर आ रहे हैं और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बहराइच की जमीन से असदुद्दीन ओवैसी अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चेतावनी दे रहे, ललकार रहे। 27 की चुनाव के लिए ओवैसी की रणनीति क्या है वो भी चलिए हम आपको यूपी के इस टेक्निक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो दरअसल मुस्लिम नेतृत्व जो है वहां यहाँ पर खास तौर पर वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर जो ज्यादातर इस बार हमलावर वो नजर आए और वैसे खुद को मुस्लिम राजनीतिक आवाज के तौर पर पेश करने आए। वो मुस्लिम नेतृत्व का दावा भी करते हैं, चाहे बिहार जाए, चाहे यूपी आए, चाहे हैदराबाद हो, और दावा करते हैं कि मुस्लिम वोट तो सभी लेते हैं, नेतृत्व कोई नहीं देता। यह आरोप तो उन्होंने सपा पर भी लगाए और योगी पर भी, तो आरोप शुरू से लगाते ही चले आए हैं। मुस्लिम राजनीति को चुनौती देना अब एआईएमआईएम की एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। शिक्षा का मुद्दा हो या रोजगार, प्रतिनिधित्व और सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी मुस्लिम समाज में मुस्लिम बाहुल सीटों पर जाकर असदुद्दीन ओवैसी उठाते रहे हैं। सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में वैचारिक जगह बनाने की अब वो इस बार कोशिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकम जो मुस्लिम वोटर है वो अब तक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ नजर आया है और उसमें सेंध लगाना, अपने वोटर को अपने पास ले जाना, यही असदुद्दीन ओवैसी की मंशा है। निश्चित तौर पर उन्हें अखिलेश यादव पर हमला बोलना ही होगा। ये असदुद्दीन ओवैसी की मंशा पहले से ही थी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में जगह बनानी है तो योगी सरकार अखिलेश यादव पर हमला तो बोलना ही, तब जाकर कहीं उनकी दाल उत्तर प्रदेश में गल पाएगी। और इसीलिए उनकी पहली रैली में जो हुंकार थी, जो ललकार थी, वो अखिलेश यादव के खिलाफ बुलंद तौर पर सुनाई भी दी, दिखाई भी दी। अगर वही बिहार में
हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर भी 5 सीटों पर जब AIMIM जीत कर आती है, इसी के बाद से उनका मनोबल और बढ़ता है। लोग भी हैरान थे कि कैसे हैदराबाद से आकर भाईजान ने 5 सीटें बिहार में जीत ली। भाईजान कैसे अब नॉर्थ में आकर भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं और इसकी वजह क्या हो सकती है। बिहार के बाद अब यूपी में वही नीति, वही रणनीति आजमाने की फिराक में असदुद्दीन ओवैसी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अगर यूपी में वो सफल रहे तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, जिसका मंसूबा वो सालों से पाले बैठे हुए हैं। क्योंकि इस वक्त तेलंगाना की अगर बात की जाए तो वहां पर उनका वोट परसेंटेज ठीक ठाक है। इसके अलावा कई और राज्य हैं जैसे बिहार, महाराष्ट्र, वहां पर भी ठीक ठाक है। इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या अब 27 में ओवैसी का मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीति यूपी में काम कर पाएगी या नहीं। क्या अखिलेश यादव को जिस तरह से ललकारा उनको इसका फायदा मिल पाएगा या नहीं। खैर, हैदराबाद वाले भाईजान के इस बयान को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी खास राय मिलने के बाद हम में हिम्मत और जज्बा दोनों ही आता है, ताकि हम राजनीति से जुड़ी अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।